नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर इस वीडियो में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम लोग बहुत ही सिंपल चीज़, अक्सर तो सिंपल चीज़ की बात करते रहते हैं हमेशा, है ना। मतलब उसके जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो उसमें क्लियर नहीं रहते उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग समानुपात और अनुपात शब्द जो है, ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शनल, है ना, जो इंग्लिश में हमारा चलता है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और हम लोग जानते भी हैं उसके बारे में। थोड़ा सा मैं आउटलाइन उसका एक बार कर देता हूं, तो जो अपना मेन टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो वहां से समझ में आ जाएगा हमको जो है। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे है अनुपात की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे जैसे इसको हम लोग रेशियो कहते हैं अक्सर, है ना। जैसे कोई भी दो सेम क्वांटिटी हो, है ना, और यदि उनका हम रेशियो निकाल दें, है ना, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो है 5 किलोग्राम लिखा हुआ है और 10 किलोग्राम है ना। तो जैसे मान लीजिए 5 kg, यहाँ पे हमारा 10 kg। बस ये याद रखें क्वांटिटी हमारी दोनों सेम रही, यानी कि ग्राम में रहे किलोग्राम में रहे, है ना, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये 5/10 हो गया और इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने पे हमारा ये कैंसिल होने के बाद 1/2, यानी यहाँ पे 1:2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए और कोई दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग किलोमीटर में लेकर चल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे 20 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे हमारा है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 और 40 का रेशियो हम निकालेंगे तो 20/40 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद हमारा कितना आ जाना है 1/2, और इसका भी रेशियो 1:2 आ गया। अब देखिए ये तो अनुपात की बात थी। अब यहीं से हम समानुपात को यदि रिलेट कर दें यहाँ पे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम यही जो दो रेशियो, मतलब दो अनुपात आपस में यदि बराबर हो जाए तो वो हमारे हो जाते हैं समानुपात, है ना, यानी इसको हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये था, है ना, 5:10, यानी 5:10, ये दोनों आपस में बराबर हैं, समानुपात हैं 20:40 के, है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि यदि इनका हम लोग रेशियो निकाल दे रहे हैं तो ये हमारा 1/2 आ जा रहा है और ये भी 1/2 आ जा रहा है, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कि जब भी दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तो उसे हम समानुपात या प्रोपोर्शनल कहेंगे, है ना। हम दोनों वर्ड लेके चल रहे हैं, रेशियो भी मतलब इंग्लिश वर्ड भी और हिंदी वर्ड भी, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लगभग क्लास 7-8 से स्टार्ट हो जाती है ये, लेकिन ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ये लंबे प्रोसेस तक, है ना, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं उसमें जो मैथ्स का जो सेक्शन होता है उसमें इससे क्वेश्चन बिल्कुल आने ही आने हैं। और भी आपको आगे देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि हमको लगेगा कि बताइए इस क्वेश्चन को देख के दिमाग एकदम चक्कर खा जा रहा है, और इसको यदि अनुपात समानुपात की समझ हमारे पास है अच्छे से तो हम उसे बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आउटलाइन आपका हो गया क्लियर, अनुपात समानुपात वाला, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो आज मेन जो हमारा वीडियो जिस परिप्रेक्ष्य में बन रहा है उसमें हमारा ये है कि हमको समानुपात के दो प्रकार होते हैं, है ना। आइए हम लोग पहले उस पर चर्चा कर लें तो उसमें बताते हैं, ठीक है, जो हमारा आज मेन टॉपिक है, ठीक है। समानुपात, ठीक है, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारे दो टाइप्स, है ना, दो प्रकार के हैं ये, ठीक है। पहला हमारा होता है अनुलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन,
ठीक है। और उसी तरीके से हमारा जो दूसरा इसका टाइप है वो हमारा है प्रतिलोम समानुपात। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। मेन हमको इसी टॉपिक पे आज चर्चा करनी है। अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात दो हैं, और इन दोनों जाने के ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं बताया ना कि अभी इससे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको निकल के सामने आएंगे कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो यदि हम इसके नियम को नहीं जानते तो हम इसको हल ही नहीं कर पाते, है ना। तो आइए पहले हम लोग सीधे सीधे हम लोग अनुलोम समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे चलते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो कि हमारा रियल लाइफ में चलता है ना। अनुलोम समानुपात, ये अनुलोम समानुपात में हमारा यहाँ पे है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से है ना। ये याद रखिए बिल्कुल कि इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ करते चलें। हिंदी मीडियम वाले हों उनको इंग्लिश भी ज़रूरत है, इंग्लिश मीडियम वाले हों उनको हिंदी की भी ज़रूरत है ना। क्योंकि हम भारतवासी हिंदुस्तानी हैं और इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमको पारंगत होना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे रियल लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। आइए हम इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। अनुलोम समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा समानुपात यदि होता है। समानुपात का मतलब ही हो गया कि दो अनुपात आएंगे हमारे पास, मतलब चार तरह की क्वांटिटीज आएंगी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यदि उनका अनुपात आपस में सीधा सीधा है ना। सीधा सीधा मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 पेंसिल है हमारे पास। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, है ना। 10 पेंसिल का दाम हमारा जो है, मान लीजिए हम 3 रुपये वाला पेन खरीद के पढ़ रहे हैं जो बहुत अच्छा चलता है ना। अब वो भी रेट इसका बढ़ रहा है ना। हाँ, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो मान लीजिए 10 पेंसिल का दाम हमारा यहाँ पे 30 रुपये यानी 30 रुपीज़ है। ठीक है, और यदि हम देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटी आ गई हमारी, एक यहाँ पे पेंसिल की क्वांटिटी आ गई, पेंसिलों की संख्या हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पैसे हो गया। अब यहीं पे देखिए यदि क्वांटिटी चेंज होती है, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा पेंसिल जो है वो 15 पेंसिल हो गया। कितना हो गया, 15 पेंसिल हो गया। तो 15 पेंसिल का जो दाम होगा वो आपको क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, है ना। इतनी समझ तो हमारे अंदर है भाई। 10 पेंसिल का दाम यदि 30 रुपये है तो ऑटोमेटिक 15 पेंसिल का दाम 30 रुपये से ज़्यादा ही होना है। अब कितना होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में उसको देखेंगे। तो उसका दाम लगभग मान लीजिए यहाँ पे हमारा, हम अंदाजा लगा बता दे रहे हैं, 45 रुपीज़ होगा। अब आप यहाँ पे देखिए दो क्वांटिटीज हमारी, चार क्वांटिटीज आ जाएगी। देखिए तो ये क्वांटिटी पेंसिलों की संख्या, उसका दाम हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा पेंसिलों की संख्या और उसका दाम हो गया। यदि इसको हम लिखना चाहें, है ना, दूसरे तरीके से, वो तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे कि हम इसको सॉल्व करने के लिए चलेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग
जो बाजार में सामान खरीद रहा होगा वो ऑटोमेटिक बता सकता है कि 10 किलो चीनी का दाम जब भी होगा तो 80 रुपए से ज़्यादा ही होगा, है ना। जैसे मान हमको नहीं भी पता है, यदि हम यहाँ पे x भी लिख देते हैं तो हमको ये पक्का पता है कि ये दाम x का मान जो है वो 80 से ज़्यादा होना है। तो हम यहाँ पे संबंध, भले हमको उसका दाम नहीं पता है 10 किलो चीनी का, लेकिन हम संबंध समझ सकते हैं कि यहाँ पे संबंध कैसा बन रहा है ना। डायरेक्ट संबंध बन रहा है, ठीक है, अनुलोम समानुपात हो रहा है, ठीक है। यदि इसको दूसरी क्वांटिटी में लिखना चाहें, है ना, तो चीनी की मात्रा हम यहाँ लिख दें आराम से, ठीक है, और यहाँ पे उसका दाम लिख दें आराम से। चीनी की मात्रा हमारी देखिए यहाँ पे 2 kg, ठीक है, दाम हमारा यहाँ 80 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे चीनी 10 kg, दाम हमको नहीं पता है x, लेकिन हमको ये पता है कि हमारा ये अनुपात किस में है, अनुलोम समानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो अब तो हमको लग रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या फिर अनुलोम समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपके दिमाग में आराम से बैठ ही गया होगा। यदि उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा, है ना। अब देखिए एक चीज़ मैं इसमें या मैं सोच रहा हूँ उसको दोनों बताने के बाद आपको बताऊँ, समझाऊँ आराम से। अब हम लोग आते हैं किसमें, प्रतिलोम समानुपात में या इनवर्स प्रोपोर्शन में, है ना। आइए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। जब दोनों चीज़ आपस में क्लियर हो जाएंगे तब कैसे वो हल होगा या उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार से हल किए जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए तो हम लोग पहले यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात पर चर्चा कर लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आपको कुछ कुछ अंदाजा लग रहा होगा, है ना, कि यहाँ क्या हो सकता है। देखिए जब भी स्टूडेंट बैठता है पढ़ने, यदि उसका माइंड कंसंट्रेट है तो वो कुछ न कुछ गेस करता रहता है ना। बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है यदि व्यक्ति पढ़ने के उद्देश्य से बैठा है तब, है ना। आइए देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 आदमी, ठीक है, गड्ढा खोद रहे हैं मान लीजिए, है ना। गड्ढा है, गड्ढा खोदने में लगा समय बराबर 4 दिन मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जब 2 आदमी किसी गड्ढे को 4 दिन में खोद रहे हैं, है ना, तो यदि 4 आदमी लग जाए तब बताइए, यदि 4 आदमी लग जाए तो क्या होगा। सॉरी बहुत मोटा हो गया। यदि 4 आदमी लग जाएं, है ना, तो उनके द्वारा गड्ढा बताइए कब ज़्यादा समय में लगेगा कि कम समय में लगेगा। बताइए, आप खुद बताइए कैसा समय लगेगा।
पक्का कम समय लगना है भैया। 2 आदमी जब गड्ढा खोद रहे हैं 4 दिन में जो है गड्ढे को, यदि 4 आदमी उसको लग जाएंगे खोदने में तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, उससे कम ही समय में ख़त्म हो जाएगा, है ना। मतलब ये नहीं कि वहाँ आदमी कमज़ोर है, आदमी वहाँ बराबर मान के चलेंगे, है ना, कि छोटा आदमी बड़ा आदमी, तो वहाँ पर आपका 2 दिन का समय लग जाएगा, है ना। कितने दिन का समय लग जाएगा, 2 दिन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि क्वांटिटी हम लिखें यहाँ पे, है ना, जैसे उसमें लिख रहे थे, तो यदि हमारे पास आदमी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दिन हो गया। अब आदमी देखिए हमारे पास 2 थे, दिन हमारा लग रहा था 4। अब यहाँ पे आदमी कितने हो गए हैं, 4, तो अब दिन कितना लग रहा है, 2। अब आपको देखिए यहाँ पे आदमियों की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन यहाँ दिन की क्वांटिटी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। भाई देखिए समानुपात में 4 राशियाँ हमारे पास होंगी, है ना। अब 2 राशियाँ आपस में बढ़ रही हैं, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो राशि है वो आपस में क्या हो रही है, घट रही है। आदमी बढ़ रहे हैं तो दिन घट रहा है, अब आदमी घट रहे हैं तो दिन बढ़ रहा है। यानी ऐसे समानुपात को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिलोम समानुपात या इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और ले लें, तब चर्चा करते हैं इस पे, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल, जो टंकी में पानी भरा जाता है हमारा, है ना, ठीक है। जैसे टंकी में पानी भरते, नल जैसे हमारा है ना, ठीक है। यदि 2 नल हमारे पास हैं, ठीक है, 2 नल जो है एक टंकी को, है ना, एक टंकी को भरने में समय ले रहा है। एक टंकी को भरने में मान लीजिए 2 नल लगे हैं, तो एक बड़ी टंकी है, तो मान लीजिए कि 2 नल लगे हैं, तो मान लीजिए 6 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है, 6 घंटे लेता है, ठीक है। समय ज़्यादा लग रहा था, है ना, तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि भैया नल की संख्या बढ़ा दीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी भरे, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5 नल ले लेते हैं। अब 5 नल जैसे ही लगेगा तो बताइए टंकी और जल्दी भर जाएगा क्या और लेट में भरेगा, है? पक्का है कि वहाँ जो समय हमारा लगना है, मान लीजिए हमको समय नहीं पता है, कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी हमको पता है कि वहाँ पे जो समय लगना है वो कम ही लगना है। भाई 2 नल भर रहे थे 6 घंटे, 5 नल चालू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो 6 घंटे से कम ही में भरना है। यानी कि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लिखना भी चाहे यहाँ पे हम, ठीक है, ये क्योंकि हम इसको देखिए बार बार ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे इस तरह के लिख के और क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। समय लिख दीजिए या घंटा लिख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नल आपका कितना है, यहाँ पे 2 है, समय 6 घंटे लग रहा है, ठीक है। अब नल यहाँ 5 हो गया है, समय हमको पता नहीं, लेकिन ये हमको पता है कि संबंध हमारा यहाँ कैसा है, संबंध हमारा प्रतिलोम का है ना, कि जब भी नल की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक समय घटेगा और नल की संख्या घटेगी तो ऑटोमेटिक समय बढ़ेगा। तो इस तरीके से देखिए आपका अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात का संबंध हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें अभी भी आपको लगता हो कि नहीं कोई कन्फ्यूजन है और एग्जाम्पल की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें, ठीक है। और आपको यदि वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तब तक के लिए अगले वीडियो तक आप सभी को गुड बाय।